हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आज रात की एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो वही हम देखेंगे क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, तो वो चेक कर लेते हैं हम। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप रीडिंग देख सकते हो और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। बाकी हाईलाइटेड साइन मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के मन में, उस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चल रहा है। लेट्स सी। 2 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। द मून, पाइसेस, मीन राशि। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। And the wheel of fortune, all sign. Number 2, 18, 9, 14, 3 और 10 ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। सो इनको मैं मंथ्स भी बता देती हूँ। फरवरी है यहाँ पर, सितंबर, मई, मार्च और अक्टूबर। थोड़ा सा गाइस मेरा गला जो है वो ऐसे ही हो रहा है। इस वजह से जो है रीडिंग्स भी ना मेरी कल तो मैंने पोस्ट ही नहीं की थी क्योंकि थोड़ा सा मेरे गले में दर्द था। तो अभी देखते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। यूनिवर्स 2 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टावर। किसी तरीके की बहसबाजी, मनमुटाव होकर के शायद आप दोनों के का ब्रेकअप या नो कांटेक्ट हुआ है। कोई तीसरे पर्सन की वजह से भी हो सकता है आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ हो, इशू हुआ हो। ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पर आए हैं, ये भी दिखता है। इस इंसान ने, ये भी हो सकता है घोस्ट कर दिया हो आपको, यानी कि कोई क्लियर रीज़न ही आपको इस इंसान ने हो सकता है ना दिया हो, ठीक है। क्लियर रीज़न नहीं दिया और इन्होंने जो है आपको घोस्ट कर दिया, बात करना बंद कर दिया इस इंसान ने आपसे। कुछ सामने आना या फिर कोई ऐसा कि लाइक बहुत टाइम से बहुत सही, मतलब काफ़ी टाइम से बहुत सही बिहेवियर था एंड सडनली इनके बिहेवियर में एक चीज़ ऐसी देखने को मिली आपको जो कि आपके लिए ऐसा था कि यार ये क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तो ऐसा दिख रहा है मुझे, एक ऐसी फाइट जहाँ पर उनको हमेशा विन करना होता है, उनको हमेशा जीतना होता है, फिर चाहे उसके लिए उनको आपको कितना ही हर्ट करना पड़े। समटाइम्स वो किसी भी फाइट या आर्ग्यूमेंट को जीतने के लिए आपको नीचा तक दिखा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है हर्ट करती हैं और ये सब चीज़ों की वजह से आप दोनों के रिश्ते में अभी दूरियाँ भी हैं, आप दोनों के बीच में दूरियाँ हैं। इनके मन में क्या चल रहा है, देखो ये बहुत सोच विचार में डूबे हुए हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, प्लानिंग प्लॉटिंग दिखाई देते हैं। 7 ऑफ कप्स है, डे ड्रीमिंग दिख रहा है, कन्फ्यूज़न दिखाई दे रही है कि प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन ना वर्क करना, मतलब ये क्या प्लानिंग प्लॉटिंग या क्या सोच विचार कर रहे हैं, एक्चुअल में ये वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। लेकिन वो यही सोच रहे हैं कि उनको वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, या फिर उनको जो भी स्टेप आपकी तरफ लेने हैं वो किस तरीके से लेने चाहिए। ये इंसान क्यों इस कनेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है, यानी कि इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस मालूम है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो या आप उनके लिए कितने ज़रूरी हो। तो ये इस बात को जानते हैं। हालांकि इनसे बहुत बड़ी गलती होगी कि इन्होंने एक फ़ाइट को जीतने के चक्कर में या कि आर्गूमेंट को जीतने के चक्कर में या अपने ईगो को सेटिस्फाई रखने के चक्कर में इन्होंने बिना सोचे समझे बोला आपको या बिना सोचे समझे चीज़ों को किया, सडनली चीज़ों को कर देना।
ले तो अब इनको समझ में आ रहा है कि इनकी वो बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है, वो फालतू की बातें थी, ऐसी फालतू की चीज़ों पे, फालतू की बातों पे इस तरीके से चीज़ें ब्रेक नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि इस पर्सन को भी फील हो रहा है, मतलब इनको फील हो रहा है कि इनसे गलती हुई है। ये सिचुएशन को अलग तरीके से डील कर सकते थे, अलग तरीके से हैंडल कर सकते थे उस बात को, लेकिन इन्होंने उसको बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया और उसका जो परिणाम निकला वो ये कि आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। बट ये आप वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन में और उसी के बारे में सोच भी रहे हैं, ठीक है। मून एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई द मून। ओके, 10 ऑफ किसी तरीके का हो सकता है इस इंसान ने आपको ब्लेम भी किया हो, किसी बात को लेकर के इस इंसान ने आपको ब्लेम किया है, ये भी दिखता है। टेन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, जो कि मुझे ये बताते कि इंसान अंदर अंदर घुट तो रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जो भी किया ना, आपको ब्लेम किया, आपको खरी खोटी सुनाई, बुरा भला आपको इस इंसान ने बोला, तो उसके बाद में मुझे लगता है कि जब इन्होंने सोचा, जब ये इनका दिमाग शांत हुआ या इनका गुस्सा ठंडा हुआ और जब इन्होंने उस बारे में सोचा, तो ये अब उस चीज़ को सोच सोच के अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, क्योंकि इनको ये फील हो रहा है कि मतलब ये खुद इस चीज़ को सोच रहे हैं कि कुछ ओवर ही मैंने कर दिया, कुछ ज़्यादा ही मैंने कर दिया, ठीक है, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। और मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपको ब्लेम किया है, आपको काफ़ी तकलीफ़ पहुंची है उस बात से, आपने बस सुना, इनको कोई जवाब नहीं दिया, या अगर जवाब भी दिया है तो लाइक फिर भी एक पेन है मुझे दिखता है, क्योंकि आपने इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, आप इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये इंसान आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में फाइट हुई है, आर्ग्यूमेंट हुए, मनमुटाव हुआ है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे पर्सन दिख रहा है, ठीक है, कि बहुत सोच रहे हैं। जो लास्ट टाइम हुई ना कन्वर्सेशन, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अब दूरियां हैं, उसके बारे में सोचते हुए बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। रिकन्सिलिएशन ये पर्सन चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन हाँ, इनको एहसास हो रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है इस इंसान को कि इन्होंने जो गलती की, इनको ऐसा भी लगता है कि पता नहीं आप माफ़ भी करोगे कि नहीं करोगे, तो इनकी गलती की माफ़ी भी इनको आपसे मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनको ये भी समझ नहीं आ रहा है। यूनिवर्स जस्टिस को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, जस्टिस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई जस्टिस। मैजिशियन, आप में से कुछ लोग अपने लिए जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये जस्टिस जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये जस्टिस आप खुद ही करोगे या फिर आप ये सोच के बैठे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए और आपको पता है कि फिर आपको इनको कैसे ट्रीट करना है या आपको इनसे कैसे डील करना है। आपको कहीं ना कहीं खुद के साथ जस्टिस करना है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद के साथ खुद ही जस्टिस करना चाहते हैं, वो नहीं वेट कर रहे कि कोई आएगा और हमें न्याय दिलाएगा या ऊपर वाला न्याय दिलाएगा। तो आप में से कुछ लोगों का ये है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो और फिर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो मुझे मेरे व्यूवर्स में से कुछ लोगों की एनर्जी दिखती है, बट कुछ लोगों की मुझे दिखती है कि आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो जस्टिस को। आपके मन में कोई प्लानिंग नहीं है, आप बस यही चाहते हो कि ये पर्सन रियलाइज़ कर लें, रियलाइज़ करके अपनी गलती को और ये आपकी तरफ एक्शन ले। आप इनको शायद साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो अभी, और एक जो आपका जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, आपका जो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना है, ठीक है, वो इस इंसान को अपनी गलती का एहसास करवा रही हैं चीज़ें। यानी कि इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उनको फील हो रहा है कि उन्होंने चीज़ें गलत की हैं। और यहाँ पर चैरियट है, तो मैं कहूँगी कि आप मैनिफेस्ट करो इनके एक्शन को, आप मैनिफेस्ट करो कि पर्सन रियलाइज़ करे और एक्शन ले
तो वो एक्शन भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये आपकी मैनिफेस्टेशन ही है। आप भी यही चाहते हो अपने मन में कि ये पर्सन जो है खुद आए, रियलाइज़ करके आए और आपके साथ जस्टिस करे, तो आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, यूनिवर्स किंग ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। एम्परर, ये इंसान अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं, ठीक है। किंग ऑफ कप्स बताते हैं कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, प्यार करते हैं, फीलिंग्स भी, इमोशंस भी है, नो डाउट। सोच समझ करके और समझदारी का एक फ़ैसला ये पर्सन लेना चाहते हैं। यहाँ पर एम्परर है, लेकिन दिखा अपनी पूरी अकड़ रहे हैं, अपने प्यार को शो नहीं करते। लेकिन मुझे लगता है कि इंसान अंदर ही अंदर आपको प्यार करते हैं, अंदर ही अंदर ये शख्स आपको चाहते हैं, लेकिन उस चाहत को ये पर्सन शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना किसी इंसान को समटाइम्स ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर भी बहुत ईगो आ गया है, ठीक है। हो सकता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पर फाइट कर रहे हो, इस इंसान को लग रहा है कि आपके अंदर ईगो आ गया है। लेकिन जो भी लगे, ठीक है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ओके, क्योंकि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए फ़ाइट कर रहे हो, तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अरे उसको ऐसा लग रहा है तो ठीक है मैं अपने आप को बदलूँ या कुछ ऐसा करूँ कि उसको ये ना लगे कि मेरा ईगो है। लगने दो, अगर उनको लग रहा है कि आपके अंदर ईगो है तो लगने दो कि है भाई मेरे अंदर ईगो, क्यों बोल रहे हो। देखो इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ईगो है, लेकिन इनको चैन भी तो नहीं पड़ रहा। 10 ऑफ वंस की एनर्जी है, परेशान हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये जो भी आप इनको ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, मतलब जो भी आप इनके साथ कर रहे हो ना, इससे इनको हैवी भी फील हो रहा है, इनको फ़र्क भी पड़ रहा है और इनको बर्डन भी हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि हाँ, इस इंसान को जो है बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आप चाहे उसको ईगो का नाम दे दें, इनको फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए तरह तरीके की थॉट्स भी ला रहे हैं कि उसके अंदर ईगो बहुत आ गया, ये आ गया, लेकिन उनको बहुत फ़र्क पड़ रहा है। आई थिंक आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, आप भी अब शो नहीं कर रहे हो चीज़ों को, एंड आप शो कर रहे हो कि मेरी लाइफ में भी लोगों की कमी नहीं है। अगर तुम्हारी लाइफ में लोगों की कमी नहीं है तो कमी मेरी लाइफ में भी नहीं है। अगर तुम्हारे पास 10 लोग हैं बात करने के लिए तो मेरे पास 20 लोग हैं। तो आई थिंक आप वो इनको शो कर रहे हो कि तुम कोई भ्रम मत पालो कि तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं मेरे पास, या मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा। तो आप यही चाहते हो उनको दिखाना, क्योंकि इंसान ना वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं, इज्जत ही नहीं कर रहे हैं। तो ये जो भी आप ट्राई कर रहे हो ना, इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ रहा है इस इंसान के ऊपर, लेकिन ये भी क्या कर रहे हैं, बाहर से दिखा नहीं रहे हैं कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है, बस अंदर ही अंदर उन सब चीज़ों को छुपा रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। Ten of Pentacles, मुझे जो दिखता है यहाँ पर वो ये है, पहली चीज़ तो इनकी फैमिली का मुझे प्रॉब्लम दिखता है। दूसरी चीज़, ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, या तो ये पर्सन कमिटेड है या फिर ये पर्सन मैरिड है, या फिर इनकी फैमिली यहाँ पर इन्वॉल्व है इस कनेक्शन में, जिसकी वजह से ना ये इंसान को बहुत सोचना पड़ रहा है इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में। ये आपके साथ फ्यूचर तो चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर, ठीक है, आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको बहुत से ऑब्स्टिकल्स भी दिखाई दे रहे हैं, इनको बहुत से ब्लॉकेजेस भी दिखाई दे रहे हैं, फैमिली की तरफ से बहुत सी प्रॉब्लम्स भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ना मुझे दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। ये पर्सन क्या सोचते हैं, पर्सन यही सोचते हैं कि मैं कभी इन फ्यूचर स्टैंड ले पाऊँगा,
इस रिश्ते के लिए, या मैं कभी इन फ्यूचर स्टैंड ले पाऊँगी इस रिश्ते के लिए। यही सब इनके दिमाग में चलता रहता है, यही सब ये शख्स सोचते रहते हैं। ठीक है, तो फैमिली यहाँ पर मुझे दिखता है, या तो फैमिली है या फिर ये मैरिड है। हो सकता है ये मैरिड है, अपनी मैरिज से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं बीच में निकलने में, या तो सामने वाला छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा है, या पैसों की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या फैमिली दबाव डाल रही है कि नहीं नहीं तोड़ नहीं सकते, संभालो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी से मैं बता रही हूँ ना, इसमें कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये सोच रहे हैं कि क्या मैं इस रिश्ते के लिए कुछ कर पाऊँगा, या मैं इस रिश्ते के लिए कुछ कर पाऊँगी। यही सब इनके दिमाग में चलता है। बेसिकली ये पर्सन फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, द व्हील ऑफ फॉर्चून को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर क्यों है? प्लीज़ क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून, प्लीज़ क्लैरिफाई द व्हील ऑफ फॉर्चून। 3 ऑफ सोर्ड्स, नाराज़गी दिखती है मुझे। देखो इस इंसान की ना नाराज़गी दिख रही है। किससे? जैसे हम कभी कभी नाराज़ नहीं हो जाते, हर्ट होते हैं अपने वक्त से, अपनी किस्मत से, कि मेरा तो वक्त ही अच्छा नहीं है, मेरी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि इस इंसान को भी ना काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं अपने वक्त से, अपनी किस्मत से, वो चीज़ें चल रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान वक्त को बहुत कोसते हैं। कुछ तो ऐसा डेफिनेटली है जिसकी वजह से ये पर्सन ना जो इस रिश्ते के लिए करना चाहते थे ना, वो कर ही नहीं पाए। हालांकि ये बात अलग है कि आप दोनों के बीच में जो भी इशू हुआ, आर्गुमेंट हुआ, जो भी इस इंसान ने आपको उल्टा सीधा बोला, कहा, जो भी आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हो के, मिसअंडरस्टैंडिंग हो के, या फिर एक ऐसा कि लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाई, वो आप दोनों के बीच में हुआ और वो सेपरेशन भी हो गया। लेकिन ये पर्सन ना, इनको लगता है उससे हट के बहुत कुछ इस रिश्ते के लिए कर सकते थे, लेकिन जैसे इनको ये लगता है कि कभी मेरे वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया, या जैसा मैंने करना चाहा वैसा तो कभी हुआ ही नहीं, तो इसलिए इनको शिकायतें हैं। ठीक है, बार बार इस इंसान का मन आपकी तरफ भागता है। बार बार ना ये शख्स आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं। जैसे इनके पास आपकी फ़ोटोज़ होगी ना, तो बार बार ये अपने फ़ोन को जब भी अपने हाथ में लेंगे तब आपकी फ़ोटोज़ को देखेंगे, जूम इन जूम आउट करके। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पर्सन जो है, इनका मन आपकी तरफ भागता है। जब भी याद आती है आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, किस्मत को, समय को कोसते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। ये चाहते तो हैं आपको, लेकिन मुझे लग रहा है कि पर्सन ना इस टाइप की पर्सन है कि इनको ना खुद को सर्वश्रेष्ठ रखना है। ये कैसे पर्सन है? ये जो भी मेल है या फीमेल है, आप उनको हमेशा बोलते रहो कि तुम ही हो जो भी हो, ठीक है, तुमसे बेहतर नहीं है कोई भी। तो ये पर्सन बहुत ही खुश रहेंगे, और ये कुछ भी करें बस इनको ये बोलते रहो कि मुझे तुम पे ट्रस्ट है, मुझे तुम पे बिलीव है। ये खुश रहेंगे, फिर ये चाहे कुछ भी करे। इनको ना जब भी ऐसा लगेगा कि आप उनको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हो, जब भी ऐसा लगेगा कि आप उनको उनकी गलती बता रहे हो कि भाई तुम यहाँ गलत हो, जबकि सही बात है, आप कपल्स हो, आपका हक बनता है कि आप अगर उनको उनकी तारीफ़ कर रहे हो तो आप उनकी बुराई भी कर सकते हो, किसी और से नहीं, उनसे, कि भाई तुम में ये बुरी आदत है या तुम्हारी ये बुरी चीज़ है, ये ठीक नहीं है। आपका हक बनता है ये भी कहना, उनको सही बताना कि क्या सही और क्या गलत है। लेकिन सामने वाला वही नहीं सुनना चाहता, वही सुनने से उसको ट्रिगर होता है। ये एक मेन प्रॉब्लम है। अगर आप इनसे कुछ बोलो ही ना, हाँ जी, या फिर जब ये बात करना चाहे तब आप बात कर लो, कोई शिकायत ही नहीं है आपकी, और उनकी तारीफ़ पे तारीफ़ किए जाओ, उनको महान पे महान बताए जाओ कि आप बहुत महान है, बहुत अच्छी शख्सियत है, आप तो महान ही हो, तो वो खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, आपके साथ भी बहुत अच्छे से रहेंगे। बात तो तब आती है ना जब किसी बात को लेकर के आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट छिड़ता है या मतभेद होते हैं, तो उस इंसान का रियल साइड बाहर निकल के आता है कि वो सुन ही नहीं सकता, ठीक है, या उसको बर्दाश्त ही नहीं होते, वो देखना ही नहीं चाहते अपनी गलतियों को, वो समझना ही नहीं चाहते हैं कि आपको किस बात से प्रॉब्लम हो रही है। उनको लगता है कि आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, या आप उल्टा ही सोचते हो, या हमेशा आप ही गलत सोचते हो।
ये जो माइंडसेट है ना, ये खतरनाक है इस रिलेशनशिप के लिए, और यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अदरवाइज ये पर्सन चाहते हैं आपको, ठीक है, बस यहाँ पर पता है क्या है, सोच का फ़र्क है। आपकी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, तो आप लोगों की दोनों की सोच एक दूसरे से अलग है। यही एक मेन ब्लॉकेज है, यही एक प्रॉब्लम है, जहाँ पर आप तो एक टाइम के लिए इस इंसान को अंडरस्टैंड कर जाओगे, लेकिन वो इंसान आपको अंडरस्टैंड करने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। ये मुझे एक मेन प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। कुछ मैसेजेस लूँगी मैं 2 अलग अलग डेक से। तो पहले तो मैं यहाँ से लूँगी मैसेज, यहाँ से मैं 3 मैसेजेस लूँगी, 3 मैं दूसरे डेक से लूँगी। इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? अब मैसेज है प्लीज़ डोंट मूव ऑन। तो सबसे पहला मैसेज है, ये कह रहे हैं कि मूव ऑन मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। सेकंड है यहाँ पर, आई डोंट डिज़ायर एनीवन द वे आई डिज़ायर यू। ये पर्सन आपको चाहते तो हैं, और इनको ये पता है कि किसी और को उतना नहीं चाह सकते या नहीं चाह पाएंगे जितना आपको चाहते हैं। इस इंसान को ये पता है कि जो फीलिंग्स आपके लिए फ़ील करते हैं, जो चीज़ें ये आपके लिए फ़ील करते हैं, मुश्किल है वो किसी और के लिए फ़ील कर पाए, ठीक है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, या आपको रोक लेना चाहते हैं, ठीक है, या आपको कहीं नहीं जाने देना चाहते। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। ऑफकोर्स ये पर्सन मैं देख रही हूँ कि फ्यूचर भी देखते हैं आपके साथ, शादी का भी देखते हैं, नो डाउट। यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आई वॉन्ट टू होल्ड यू जो है ये फिज़िकल अट्रैक्शन को भी बताता है, ठीक है। तो फिज़िकली भी पर्सन अट्रैक्टेड है। एक्चुअली ये पर्सन आपको कहते नहीं है, ठीक है, और इनको आपसे लड़ना भी होता है, इनको आपसे जीतना भी होता है। ये पता है क्या करवाना चाहते हैं? ये करवाना चाहते हैं कि आप बस उनके सामने सरेंडर कर दो, एंड आप ये कह दो कि मतलब आप ही हो अन्नदाता ठीक है, आप ही अन्नदाता हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही को सब कुछ आता है, चाहे मेल है फीमेल है, ठीक है। ये खुश, बस ये यही चाहते हैं कि इनको जो है वैलिडेशंस मिलती रहें, इनको जो है हमेशा अप्रिशिएट किया जाए कि भाई तुम तो मतलब भगवान का दूसरा रूप हो, ठीक है। बस ये चाहिए इनको, ये करते रहो, ये खुश रहेंगे या ये खुश रहेंगी। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, या ये करते हो आप सही चीज़ों में उनके लिए करते हो, लेकिन फिर भी वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है या नहीं कर रही है, फिर भी वो आपको इंसल्ट कर देता है या कर देती है, तो फिर आप शांत हो जाओ, वही अच्छा है। इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दो, वही अच्छा है, क्योंकि इनको फिर कोई और नहीं समझा सकता आपके साइलेंट ट्रीटमेंट के अलावा, ठीक है। और ऐसे जो लोग होते हैं उनका क्या होता है, वो अपनी भावनाओं की तो बहुत परवाह कर रहे होते हैं, लेकिन सामने वाले की भावनाओं की वो परवाह थोड़ी कम करते हैं। तो यही है कि इनको अपना तो दुख लगता है, खुद की तो इंसल्ट लगती है, लेकिन आपकी इंसल्ट इनको इंसल्ट नहीं लगती, आपका दुख इनको दुख नहीं लगता, आपकी फीलिंग्स इनके लिए मायने नहीं रखती है। तो ये अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाले पर्सन है, केयरिंग नहीं है उतने, मतलब इनका ये कि खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरे का नहीं सोचेंगे। यू कैन कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन बैड मूड, या ये इंसान के लिए देखो आप इम्पोर्टेंट क्यों हो, यही इंसान आपके बारे में इतना क्यों सोच रहा है, या ये इस हद तक क्या क्यों आ गया है कि ये सोचने पे कि मेरी गलती है, क्योंकि आपने वो केयर इनको दी है, क्योंकि आपने वो कंफर्ट इनको दिया है इनकी लाइफ में, ठीक है। प्लस जब भी इनका बैड मूड होता था तो आप उनके लिए अवेलेबल रहते थे, आप उनको एक अच्छा सपोर्ट देते थे, आप उनको हिम्मत देते थे, या आप उनको केयर करते थे। जब भी लाइक उनका मूड ऑफ है, या जब भी उनको एक तरीके से ये हो गया इमोशनल सपोर्ट, ठीक है।
तो ये इंसान के लिए आप एक इमोशनल सपोर्ट हो। आपकी शायद ये आदत है कि अगर आपको ये पता चल जाए कि इस इंसान का मूड ऑफ है या ये परेशान है किसी चीज़ से या ये दुखी है, तो आप ना चाहे आप चैट ही कर रहे हो लेकिन आप जाते नहीं हो। ये तो कुछ लोगों का ये होता है कि अच्छा तुम्हारा मूड ऑफ है, ठीक है, जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाए ना तब बात कर लेना, बाय। आपका ये नहीं होता है, आप वहीं रहते हो, आप ट्राई करते हो अपने इस तरफ से कि मैं क्या ऐसा कर दूँ कि इसका मूड ठीक हो जाए, क्या ऐसा कर दूँ कि खुश हो जाए, क्या ऐसा कर दूँ कि इसकी थोड़ी टेंशन कम हो जाए। एंड इसी को प्यार कहते हैं, कि जिसको फ़र्क पड़ रहा है। तो आप उनसे सच में बहुत प्यार करते हो और यही रीज़न है कि इंसान आपके बारे में इतना सोच रहा है या सोच रही है, और अपनी गलती को भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे मानने पर आ रहे हैं ये, ठीक है। तो प्यार में पावर होती है। सी यू लव मी लाइक नो अदर। सो ये पर्सन जानते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा, इनको पता है ये चीज़, और कोई और इतना प्यार इनको नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो। तो देखो, मैं कहूँगी कि इनकी वो ना एक इनका नेचर हो गया है, तो इतना जल्दी चीज़ें नहीं बदलेंगी, लेकिन धीरे धीरे पर्सन ट्रैक पे आएंगे, ठीक है। इतना जल्दी तो अपनी ज़िद और ईगो नहीं छोड़ने वाले, लेकिन धीरे धीरे ऑफकोर्स इनके अंदर चेंजेस आएंगे। पेशेंस इज़ अनरियल। ये पर्सन जानते हैं कि इनके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए आपने बहुत सब्र से काम लिया, बहुत सब्र से। आप गुस्से में पागल नहीं हुए, मतलब आपने हमेशा एक सब्र रखा है, आपने पेशेंसली इस पर्सन से डील किया है कि अगर वो चिल्ला रहा है, अगर वो कुछ बदतमीज़ी कर रहा है ना, तो आपने बहुत पेशेंसली डील किया है। इस इंसान को पता है कि आपने उनको झेला बहुत है। इस इंसान को पता है कि आपने उनसे ना बुरी से बुरी कंडीशन में भी बहुत पेशेंसली डील किया है और बहुत रिस्पेक्टफुली डील किया है। तो इनको पता है कि जब तक कोई इंसान सच्चा प्यार ना करे ना किसी से, तब तक वो इतना नहीं सहन करेगा। आप एक शायद ऐसे होगे जो अपने मम्मी पापा की भी नहीं सुनते होगे, ठीक है, आप उनको भी गुस्से में जवाब दे देते होगे, लेकिन इस शख्स को लेकर के आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। तो इनके लिए आपके दिल में रिस्पेक्ट भी बहुत है और प्यार भी बहुत था। जो इंसान किसी की नहीं सुनता, उसने इसकी सुनी थी, या फिर ठीक है एक कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कहते हैं कि जो जितना प्यार करते हैं ना, फिर उसको नफ़रत भी उतनी ही ख़तरनाक होती है। तो आपका प्यार इनके लिए बहुत ज़्यादा था, और डेफिनेटली अभी जो गुस्सा है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, ये मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रहा है। हालांकि आपके मन में ग्रजेस नहीं है इनको लेकर के, बदले की भावना नहीं है कि इनसे बदला लो, लेकिन मुझे लगता है कि आप डीपली हर्ट हो, एंड हो सकता है आप में से कुछ लोग इनको माफ़ करने के मूड में नहीं हो, या माफ़ भी कर दोगे तो शायद दोबारा एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हो, या आप में से कुछ लोगों का ये कि इस बार एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले जाएंगे सामने वाले की तरफ से। तो ये मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जीज में चल रहा है। ये पर्सन धीरे धीरे ट्रैक पे आएंगे, और हाँ, ये आपकी वैल्यू को जानते हैं। पहले ही कार्ड में आ गया था, ये पर्सन आपकी वैल्यू को जानते हैं। कौन सी वैल्यू को? यही जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की। इतना कोई नहीं झेलेगा इनको, इतना कोई प्यार नहीं करेगा इनको जितना आपने इनको किया है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।